अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल और मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। और अब सबसे पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा लाइक किया। और मैंने अब 650 जो सब्सक्राइबर्स का लैंडमार्क है उसे क्रॉस कर लिया है। और अब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और बताते हैं कि जी ये अब आप ये वाला आर्टिकल बढ़ा दें, अब आप ये वाला आर्टिकल पढ़ा दें। तो उसी सिलसिले में मुझे फिर डायमेंशंस को लेकर आना पड़ा। फॉर्मूला सीरीज का पार्ट नंबर 42 के अंदर मैं डायमेंशंस जो है ना वो लेकर आया हूं। और हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास डायमेंशंस टोटल कितनी हैं। और यहाँ इस वीडियो के अंदर हम 4D की बात करेंगे और इसके पार्ट 2 के अंदर बाकी की हायर डायमेंशन तक की बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले डायमेंशन है क्या, मैं वो बता दूं कि डायमेंशन से मुराद हमारे पास फिजिक्स में और मैथ्स के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स के साथ अगर हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं ना तो वो चीज डायमेंशंस के अंदर आएगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स के लिए हम यहां पर जाएंगे। यानी अगर मैं सबसे पहले डायमेंशन को अगर मैं 0D की बात करता हूं, 0D का मतलब 0 डायमेंशन है, तो आई नीड जस्ट 1 पॉइंट, मुझे एक पॉइंट जो है ना वो चाहिए है। और वो पॉइंट होगा ये वाला, ये एक पॉइंट है। ये तो खराब है, मेरे पास मुझे ये एक पॉइंट चाहिए बस 0D के लिए, ओनली 1 पॉइंट। इसका मतलब ये है कि यहां 0D पर रहने वाला जो पर्सन है वो उसका ना आगे बढ़ने का कॉन्सेप्ट है, फॉरवर्ड भी नहीं का कॉन्सेप्ट उसका, बैकवर्ड भी कॉन्सेप्ट नहीं है, अप डाउन राइट लेफ्ट का कोई कॉन्सेप्ट उसका नहीं है। तो ये 0D का मतलब है कि इसने एक ही पॉइंट पर रहना है बस। इसका टाइम गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा है, इसकी परवाह नहीं है, इसकी कोई स्पेस नहीं है, इसका कोई टाइम नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड 0D। अब जब मुझे 0D से कन्वर्ट करना है ना, इसको 1D के अंदर लाना है, तो मुझे ये पॉइंट्स जो हैं ये डबल करने हैं। तो जब भी मैं डायमेंशन को चेंज करूंगा ना तो मुझे क्या करना है, मुझे पॉइंट्स को डबल करते जाना है बस। तो अगर मैं 1D के अंदर जाऊंगा, 1D में, तो मुझे यहाँ एक पॉइंट है तो मुझे यहाँ पर दो पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो दो पॉइंट्स पर मुश्तमिल एक लाइन जो है ना ये बन जाएगी। इसका मतलब है कि वो पर्सन जो 1D में रहता है वो आगे और पीछे की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन इसका राइट कोई नहीं है, इसका लेफ्ट कोई नहीं है, इसका अप कोई नहीं, इसका डाउन कोई नहीं है। तो मैंने इस 1D को यहां भी शो किया है कि वेक्टर का मतलब ये है कि एक पर्सन है जिसने यहां से यहां जाना है। या इस लाइन को अगर मैं एंगल के हवाले से देखूं तो इस लाइन ने या तो इधर मूव करना है या इधर मूव करना है। तो ये भी वन डायमेंशनल मूवमेंट जो है ना वो हमें नजर आती है। तो 1D का मतलब होगा वन डायमेंशन। और मैंने इसमें क्या किया है, इस पॉइंट्स को मैंने डबल कर दिया, दो पॉइंट्स कर दिए, तो मेरे पास 1D आ गया। अब अगर जब हम 1D को 2D के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 2D में जब मैं जाऊंगा तो मुझे इन पॉइंट्स को क्या करना है, डबल करना है। तो मैं जब डबल करूंगा तो पहले मेरे पास दो पॉइंट्स थे, अब मेरे पास हो जाएंगे जी 4 पॉइंट्स। तो मेरे पास ये मैं इनको मिला दूंगा आपस में, तो ये मेरे पास एक सरफेस जो है ना वो बन जाएगी जिसे मैं 2D का नाम देता हूं। अब यहां पर इसके अंदर आप दो तरफ जा सकते हैं, यानी राइट लेफ्ट के अलावा फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है ना वो यहां पर मौजूद है हमारे पास, लेकिन यहां अप और डाउन कोई नहीं है। तो 2D के अंदर जो है वो आपको लेंथ नजर आ रही है, आपको विड्थ नजर आ रही है, लेकिन इसकी हाइट नहीं है। यानी जो लोग यहां रहते हैं 2D के अंदर उन्हें हम फ्लैट लैंडर्स का नाम दे सकते हैं, और फ्लैट लैंडर्स की कोई हाइट नहीं होती। यहां अगर मैं 2D को मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है कि ये x और y दो कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और उसके अंदर x और y, x आपको और y आपको यहां इस तरह से नजर आएगा। इसका मतलब है कि ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास बन सकते हैं। और अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूंगा तो मेरे पास रो और थीटा, ये दो कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो इसके अंदर आ जाएंगे मेरे पास। यानी ये 2D को डिस्क्राइब करना है अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो मुझे इन दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। ये जो चीज है जिसके अंदर मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मैंने जिक्र किया है,
तो यहां भी हमें सिर्फ ये दो कोऑर्डिनेट से चाहिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चाहिए है, हमें इनके अलावा और तीसरी किसी की चीज की जरूरत नहीं है। गो के मैंने यहाँ z एक्सिस भी मैंने बनाया है, लेकिन 2D के अंदर z एक्सिस जो होगा उसका कोई मीनिंग नहीं है, लिहाजा उसके अंदर हमें जरूरत क्या होगी, खाली लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जरूरत होगी। तो ये अर्थ दिखाई है जिसके अंदर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये 2D सिस्टम को मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। अब अगर हम कुछ जिक्र करें कि फ्लैट लैंडर्स के अंदर जो लोग रहते हैं, क्योंकि वो आशना नहीं है, किस चीज से वो आशना नहीं है, वो हाइट से आशना नहीं है। तो अगर मैं यहां पर 2D को बनाता हूं कि भाई यहां पर ये लोग हैं, यहां इस तरह के लोग हैं, यहां इस तरह के लोग हैं, जिनकी हाइट कोई नहीं है, तो ये यहाँ आते हैं, इसके अंदर से गुजरते हैं और यहाँ पर आकर ये अपने घर में इस तरह से बैठते हैं और इस घर की भी हाइट कोई नहीं है। और अगर यहाँ एक पेन इस तरह से आ जाता है जो कि 3D वर्ल्ड से आया है, तो ये लोग उसे कतन देख नहीं सकेंगे कि ये कौन सी डायमेंशन से आकर इनके सामने आ गया। और अगर जब ये आएगा भी तो ये सारा इन्हें नजर नहीं आएगा, सिर्फ वो टिप इनको नजर आएगी जो इनके साथ इनकी डायमेंशन के अंदर टच कर रही है, बाकी की चीज जो होगी ये सारी की सारी ये देख भी नहीं पाएंगे। तो 2D के अंदर अगर यहां इनके सामने मैं इसको उठाकर यहां इनके दरमियान में दोबारा रख देता हूं, तो ये हैरत ज़दा हो जाएंगे कि ये कहां से आ गया, इसकी पोजीशन कैसे चेंज हुई है। ये कतन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि अप भी कोई चीज होती है और अप जाकर ये डाउन कैसे आया, इन्हें कतन किसी चीज की कोई समझ नहीं आएगी। और इसी तरह जब हम 3D की बात करेंगे, मैंने 2 डायमेंशन से जब 3D के अंदर जाना है ना, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये जो पॉइंट्स है ना, मुझे इन्हें डबल करना है। लिहाजा हम इस तरह से करेंगे कि हमारे पास 2D के बाद जब मैं 3D के अंदर जा रहा हूं तो फिर मुझे ये वाली डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी। तो 3D के अंदर मेरे पास थे कितने कोऑर्डिनेट्स थे, मेरे पास 4 पॉइंट्स थे और चारों पॉइंट्स पर मुश्तमिल मुझे इस तरह की एक सरफेस जो है ना वो नजर आ रही थी। अब मैंने क्या करना है, मुझे 4 पॉइंट्स और चाहिए, तो वो 4 पॉइंट्स मैं यहां पर इस तरह से ले लूंगा और यहां एक और सरफेस जो है ना वो मुझे नजर आ रही है। अब इन सरफेसेस के पॉइंट्स को जब मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास एक क्यूब मुझे जो है ना वो नजर आ रहा है। अब इस क्यूब के अंदर वो मुझे समझ आ रही है कि क्यूब के अंदर लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। इसका मतलब ये है कि ये है 3D। तो वी ह्यूमंस आर ट्रैप्ड इन दिस 3D वर्ल्ड। ये जो हमारी दुनिया है ये कौन सी है, ये 3 डायमेंशन से ताल्लुक रखती है। यानी हमें पता है कि हमने या तो एक्स एक्सिस पर चलना है, या हमें वाई एक्सिस पे चलना है, या फिर हमें जेड एक्सिस पे चलना है। देयर इज नो अदर एक्सिस। यानी अगर आप स्पेशल कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, तो आपको ये डायग्राम नजर आती है कि ये पॉइंट P है जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z। मेजरमेंट्स का जहां तक ताल्लुक है y, x और z आपको नजर आ रहा है। अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में चले जाएंगे तो इस पॉइंट P के लिए जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं वो रो, फाई और z होते हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम यूं समझ सकते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में रो, थीटा और फाई है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इनके बनाने का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि 3D के अंदर आपने इस पॉइंट से राइट और ये लेफ्ट मूव करना है, आप ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकते हो। आप इसको अप का नाम दोगे तो ये वाला जो होगा ये डाउन का नाम हो जाएगा, ये डाउन इसको बोलेंगे हम। इसका मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों एक्सिस की समझ हमें इंतहाई अशद जरूरी है इसके अंदर। तो 3D के अंदर हमें इनके अलावा और किसी चीज को हम अंडरस्टैंड नहीं करते। अब अगर आप ये देखेंगे कि 3D के बाद जब हम 4D के अंदर जाएंगे तो फिर हमें स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट जो है ना वो लेना पड़ता है। तो स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट का मतलब ये होगा कि मुझे अगर 3D के बाद अगर मैं 4D की तरफ जाता हूं तो मुझे यहां पर इसके साथ 4
8 हैं ये टोटल पॉइंट्स, तो 8 पॉइंट्स और लेकर एक नई डायग्राम जो है ना वो मुझे बनानी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि मैं उस डायग्राम को कुछ यहां पर जो है ना वो बना के देख सकूं मैं। तो मुझे यहां पर इस तरह से बनाना है कि जी ये है जी आपके पास एक दो, और ये हो गए 4, ये हो गई एक मेरे पास 2D, यानी 1D को 2D में हमने इस तरह से कन्वर्ट किया था। उसके बाद ये है जी आपके पास ये क्यूब बन जाएगा यहां, और ये आप आ गए हो 3D के अंदर। यहां ये बात याद रहे कि 3D डायमेंशन के अंदर 6 सरफेसेस होती हैं 2D की, यानी ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और नीचे वाला जो है ना वो छठा हो जाएगा। तो ये 6 फेस जो है इसके वो 6 2Ds को जाहिर करते हैं। इसी तरह अगर मैं यहां देखूं कि यहां पर भी मैं इसी तरह से 4, 8 और 8 पॉइंट 16 पॉइंट्स अगर मैं यहां पर ले लूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा है। और इसी तरह मेरे पास यहां पर ये पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां है। अब मैंने क्या करना है, इन 8 पॉइंट्स को इन 8 पॉइंट्स के साथ मैंने मिला देना है। तो जब मैं इनको मिला दूंगा तो एक एक मेरे पास एक शक्ल जो बनेगी ना वो टेसी रेक्ट की शक्ल होगी। जो टेसी रेक्ट मैंने बोला है इसको हम कहते हैं कि जी ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी शक्ल है जो कि 4D से ताल्लुक रखती है। 4D के अंदर आपके पास एक्स वाई जेड तो था ही, लेकिन अब आपके पास टाइम का एक्सिस भी आ गया है। तो अब हम इसको मिला लें और हम मिलाते हैं, देखते हैं कि ये कैसे हमें चीज समझ में आती है। तो आप देखोगे कि इस पॉइंट को मुझे इस पॉइंट के साथ जो है ना वो मिलाना है। तो मैं जब इसको मिलाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी, इसे मैंने यहां मिलाना है तो ये डायग्राम बनेगी। इस पॉइंट को मैंने इसके साथ मिलाया, यानी जो रिस्पेक्टिव पॉइंट्स है ना आप उन्हीं के साथ मिलाएंगे। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है ये यहां मिल जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये यहां मिल रहा है, ये पॉइंट जो है वो यहां मिल रहा है, ये फाइनल पॉइंट जो है ना वो यहां पर मिलेगा इसके साथ। तो ये जो अब आपके सामने एक डायग्राम बनी है ना, ये टेसी रेक्ट की डायग्राम है। तो ओरिजिनल डायग्राम जो है वो यहां आपको नजर आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि टेसी रेक्ट के अंदर कितने 3D हैं। तो इसके अंदर 8 3Ds जो है ना वो है, यानी इसके अंदर से 8 क्यूब हम अलग अलग कर सकते हैं। अब आप ये समझ लें कि 4D का मतलब क्या है। 4D का मतलब है हम जिस दुनिया में रहते हैं ये 3 डायमेंशन है। हम आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर नीचे के अलावा हमें किसी और डायमेंशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी जो 4th D के अंदर जाता है, तो मैं अगर यहाँ पे डायग्राम उसकी बनाऊं तो वो डायग्राम कुछ यूं करके बन जाएगी कि भी मुझे फिर चारों एक्सिस को यहां पर बताना है। स्पेस टाइम को हम आमतौर पर, ये स्पेस है और ये टाइम है, हम परपेंडिकुलर चूंकि लेना, सारे एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां मुझे ये y नजर आ रहा है, यहां पे मुझे ये z नजर आ रहा है, ये चारों, और चारों को आपने परपेंडिकुलर अंडरस्टैंड करना है। x का जो नेगेटिव पोर्शन है वो ये है, y का जो नेगेटिव पोर्शन है वो ये आ रहा है, z का नेगेटिव पोर्शन जो है ना वो ये आ रहा है। यहां पर हमारे पास ओरिजिन है, और टाइम का भी तो फिर मुझे नेगेटिव पोर्शन बनाना पड़ेगा। यानी अगर टाइम का नेगेटिव एक्सिस है, ये टाइम का पॉजिटिव एक्सिस है, तो ये हमारे पास्ट को जाहिर कर रहा होगा, ये हमारे फ्यूचर को जाहिर कर रहा होगा। जिस तरह आप स्पेस के अंदर राइट लेफ्ट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अप और डाउन जा सकते हैं, तो फिर वी कैन मूव विद द टाइम, फिर हम टाइम ट्रैवलर कहला सकेंगे अगर हम टाइम की डायमेंशन पर काबू पा लेते हैं। काबू पाने का क्या मतलब है, इस 3D वर्ल्ड के अंदर आपने तीनों डायमेंशंस पर काबू पाया हुआ है। यू कैन मूव राइट, यू कैन मूव लेफ्ट, you can move forward, you can move backward, you can move up and you can move down। इसका मतलब है कि टाइम का अगर एक्सिस आ जाता है हमारे पास, जिसकी हमें यहां 3D वर्ल्ड के अंदर मैं इसकी डायमेंशन को बिल्कुल भी बता नहीं सकता, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि 4D वर्ल्ड में रहता है और वो 3D के अंदर आता है, तो वो फिर अपने पास्ट और फ्यूचर के अंदर जा सकता है। इस यूनिवर्स के पास और फ्यूचर के अंदर वो मुमकिन है कि वो पॉसिबल है कि वो ट्रेवल कर सके।
तो ऐसा आदमी जो यहाँ ट्रेवल करेगा, इसका मतलब है कि इसके पास सुपर पावर्स होंगी, और 4D के अंदर रहने से हम बहुत कुछ जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीजें कर सकते हैं। ये मतलब होगा 4D का कि आप टाइम के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सिस जो हैं हम उनके दरमियान में ट्रेवल कर सकें, ये मतलब होगा 4D का। लेकिन चूंकि हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, यानी आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट दिया और उसने स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट को दो तरह से पेश किया, एक फ्लैट स्पेस टाइम और एक कर्व्ड स्पेस टाइम। इन दोनों का हम किसी और वीडियो के अंदर जो है ना वो इनको देखेंगे। तो यहां जो है वो हमें ये सिर्फ बताना है कि फोर्थ डायमेंशन जो है वो टाइम की डायमेंशन है, और टाइम की डायमेंशन के अंदर हम मूव नहीं कर सकते बिकॉज वी आर कन्फाइंड इन दिस 3D। जैसे मैंने आपको बताया कि 2D के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो अप और डाउन का उन्हें कोई अंदाजा सारी जिंदगी नहीं हो सकता। इसी तरह हमें भी सारी जिंदगी, हम अभी तक साइंस चली आ रही है उसमें हम अपने पास्ट में या अपने फ्यूचर में जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये थी कि फोर्थ डायमेंशन। अब इसके बाद आएंगी हायर डायमेंशन, तो उसके लिए आपको इसके पार्ट 2 की जो है ना वो उसका वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद अभी मुझे डॉक्टर जावेद को अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाजत। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।